ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल जी में से नाभाजी द्वारा वर्णित भगवान के भक्त श्री विष्णुपुरी जी की कथा को श्रवण करेंगे। भक्तजनों, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री विष्णुपुरी जी कलयुग के प्रपंची जीवों के कल्याण के लिए बड़े भारी खजाने को इकट्ठा किया। उन्होंने वैष्णव धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना, अन्य वैदिक धर्मों की ओर देखा भी नहीं। जिस प्रकार कसौटी पर सोने की रेखा के सामने पीतल की रेखा चमकती नहीं है, उसी प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि की कसौटी पर वैष्णव धर्म को कसकर सच्चा खरा पाया और अन्य धर्मों की अपेक्षा अपने धर्म को ही श्रेष्ठ देखा। आपने सत्संग को श्री कृष्ण की कृपा रूपी लता का फल बताया। करोड़ों ग्रंथों का तात्पर्य भक्ति, केवल भक्ति को ही माना। श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र से रत्न रूपी श्लोकों को निकालकर भक्ति रत्नावली की रचना की। श्री विष्णुपुरी स्वामी जी इस प्रकार के भक्त हुए कि श्री विष्णुपुरी जी परमहंस कोटि के सन्यासी थे और तिरहुत के रहने वाले थे। ये बड़े ही प्रेमी भक्त तथा विद्वान थे। इन्होंने भगवत भक्ति रत्नावली, भगवतामृत, हरि भक्ति, कल्पलता और वाक्य विवरण ये 4 ग्रंथ लिखे थे। कहा जाता है कि एक समय महाप्रभु श्री चैतन्य देव और विष्णुपुरी जी एक बार काशी में मिले थे। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से पुरी को जा रहे थे, उस समय दोनों ही एक दूसरे से बड़े ही आकर्षित हुए, बड़े प्रभावित हुए। बोल चैतन्य महाप्रभु की जय। एक बार विष्णुपुरी के एक शिष्य काशी से जगन्नाथपुरी गए और वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलकर पूछा कि आपको विष्णुपुरी के लिए कोई संदेशा भेजना हो अथवा उनसे कोई प्रार्थना करनी हो तो कृपा कर बताइए। तब श्री चैतन्य ने सभी वैष्णवों के सामने उस शिष्य के द्वारा विष्णुपुरी को यह कहला भेजा कि आप हमारे लिए एक सुंदर रत्नों की माला भेजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महान त्यागी के मुंह से इस प्रकार के शब्द सुनकर उनके साथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उन्हें डर के मारे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने पर विष्णुपुरी का वही शिष्य फिर जगन्नाथपुरी में आया और महाप्रभु के हाथ में एक पुस्तक देकर बोला कि गुरुदेव ने आपके आदेशानुसार यह रत्नावली आपकी सेवा में भेजी है। यह सुनकर महाप्रभु के साथियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महाप्रभु के आशय को न समझ सकने पर बड़ा पश्चाताप किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस रत्नावली को भगवान श्री नीलांचल के चरणों में रख दिया। ऐसे श्री विष्णुपुरी जी और महाप्रभु की मित्रता थी और इन में बड़ा प्रेम था, एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे। अब हम श्री विष्णुपुरी जी की कथा को यहीं पर विराम देते हुए भगवान के
एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक।